Hello everyone, my name is Deepak Rajbar and today we are going to discuss about graph of quadratic function and location of roots. ठीक है, पहले देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ने के पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो, वेयर ए नॉन ज़ीरो है एंड ए बी सी तीनों जो है रियल नंबर से हैं. ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं. ठीक है, इसमें ए जो होता है वो ए को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. जो ये है ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए ज़ीरो हो जाए तो ये टोटल क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये बचेगी जो कि बची हुई लीनियर है. हमें पता है कि लीनियर कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बनाता है, इसलिए ए को कभी ज़ीरो नहीं होना पड़ेगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है. हम कोशिश करेंगे वर्टेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें. तो आवर मेन गोल इज ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फंक्शन इनटू ए वर्टेक्स फॉर्म. ठीक है, इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को यूज़ करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट क्या होती है, 1 होती है. तो ए को कॉमन लेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर b/a इंटू एक्स प्लस c/a. अंदर वाले क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को इधर एक्स स्क्वायर है प्लस b/a इंटू एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ का होल स्क्वायर, इसका हाफ ये है, इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे और इसके हाफ का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस c/a. ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू, तीनों क्वांटिटी को मर्ज कर देंगे आपस में. तो एक्स स्क्वायर प्लस b/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म का बन जाएगा. जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, वैसे 2ab के फॉर्म में बन जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर. इट मीन्स b/2a का होल स्क्वायर दे के रखा है. ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a. ठीक है, इधर टोटल का ब्रैकेट लगा दो. ओके, a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर. a से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 4a हो जाएगा. ठीक है, अब प्लस c. ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं. a x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस इधर अपन 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a. ठीक है, ये हो गया अपने पास a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d जो है डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac. d अपने पास डिस्क्रिमिनेंट है, d/4 है. ठीक है, अब इस वाले क्वांटिटी को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे. तो y प्लस d/4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर. सॉरी इधर होल स्क्वायर नहीं. ठीक है, दिस इज द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ग्राफ को इजीली पहचान सकते हैं कि कैसा बनेगा. हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है. तो हम ऑलरेडी ये शायद सभी लोग जानते ही होंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है. ये कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है. इसका ग्राफ हम पता है कि ऐसा बनता है, जिसका वर्टेक्स क्या होता है, 0,0 होता है. एंड अगर a नेगेटिव हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है. ठीक है, जिसका वर्टेक्स 0,0 हो. ठीक है, तो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला से कन्वर्ट करके
वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में लिखे हैं, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूज़न मिला है कि 10 y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ पैराबोला whose vertex is -b/2a एंड -d/4a। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन बना है वो इसी टाइप का बना है, बस इसका जो वर्टेक्स 0, 0 था, अब ये इसका वर्टेक्स -d(x), इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a हो गया है और y कोऑर्डिनेट -d/4a हो गया। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ बनाए हैं हम लोग, तो इसका वर्टेक्स जो है x एक्सिस में जाएं हम तो -b/2a, यानी कि -b/2a फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड या फोर्थ कहीं भी हो सकता है। हम सपोज कर रहे हैं कि -b/2a फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो कहीं इधर है, ठीक है, ओके। वैसे ही y कोऑर्डिनेट, y अक्ष में हम y कोऑर्डिनेट हम देखेंगे -d/4a कहाँ है, तो वो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे में कहीं भी हो सकता है। हम मान ले रहे हैं कि ये पहले में ही है, तो -d/4a इधर कहीं है। दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या देखे रखा है, ये वाला -b/2a -d/4a, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अपने को पता है कि अगर ये वर्टेक्स हो गया ये दोनों, तो अगर ए पॉजिटिव हो गया इसमें, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। तो इसमें ये डिपेंड करेगा, अगर ए पॉजिटिव हुआ यहाँ से तो ये ग्राफ तो अपवर्ड बन गया, अगर ए नेगेटिव हुआ तो यहीं से ग्राफ क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसका कि वर्टेक्स कैसे दे के रखा है और लीडिंग कोफिशिएंट एक क्या दे के रखा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अब हम ग्राफ के बारे में इसका देखेंगे कि टोटल कितने प्रकार के ग्राफ बनते हैं। तो हमें पता है कि हाँ, ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल 6 प्रकार के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के बारे में हम तो बारी बारी से जानेंगे कि टोटल 6 प्रकार कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज 6, ठीक है। अगर अपने पास एफ एक्स ऐसे देख रखा है, एफ एक्स इज इक्वल a² + bx + c, ठीक है। 6 प्रकार कैसे बनेंगे, ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, अपने को पता है जब ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड बनता है, ठीक है। जब ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनता है। तो इसके 3 सब केस होंगे और इसके 3 सब केस होंगे, इसके 3 सब केस होंगे और इसके 3 सब केस। पहला क्या है कि इसके 3 सब केस जो होंगे वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब डी पॉजिटिव क्या बताता है कि इट हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कर्व होगा वो कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह कहीं कट किया होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ इसके पास 2 रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि पैराबोला अपवर्ड है और 2 जगह एक्स एक्सिस को कट भी किया है, इट मीन्स ये जो पैराबोला अपवर्ड बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला, वो एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, लेकिन हाँ अपने को इतना पता चल गया है कि इसके 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं, अपने को ये जानना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। दूसरा केस अपने पास क्या है, d = 0। ये क्या बताता है इट हैज़ 2 रियल रूट्स एंड बोथ आर इक्वल, ओके। इट मीन्स इसके पास 2 रियल रूट्स तो मिले हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं एक जगह टच करके हुए निकल जाएगा। तो एक जगह टच करने का एक ही तरीका है, या फिर ऐसे टच किया होगा या फिर ऐसे टच करके गया होगा। तो अपने को पता है कि ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। थर्ड केस क्या बनेगा,
अपने को पता है कि 2 केस हो गए, तो थर्ड केस में डी लेस देन जीरो होगा। तो डी लेस देन जीरो क्या बताता है कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, मैंने ये नहीं बोला कि इसके पास कोई रूट्स नहीं होंगे, लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व है, कर्व यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं करेगा। अपने को देख रखा है ये पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ क्या है, अपवर्ड पैराबोला बना है, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कब नहीं कट करेगा, जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे करके रहेगा, ठीक है। हम नीचे अभी ऐसे कभी नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेकिन ऊपर बना दिए हैं तो ये ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा, नीचे कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक। सिमिलरली हम a लेस देन जीरो के लिए देख सकते हैं, जब चौथा ले लेते हैं, जब a लेस देन जीरो है तो अपने को जब d ग्रेटर देन जीरो दे के रखा है तो इसके पास 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे, यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, ठीक है। 5वां केस ये है d इक्वल टू जीरो पे, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है, डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा, ठीक। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लास्ट केस ये है कि अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मैंने इसमें बता के रखा हूँ ये, ठीक है। तो कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो जो ये डाउनवर्ड पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ ना यहाँ से, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। अगर एक्स एक्सिस के नीचे से बनना स्टार्ट हुआ तो यानी डाउनवर्ड भी है और नीचे से भी है, तो ये नीचे से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ रफ ग्राफ बना के देखेंगे कि हाँ इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया मैं कि जो ये वर्टेक्स, अगर जो जैसे कि ये जो मिड पॉइंट है, अगर जो अपवर्ड पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, और डाउनवर्ड पैराबोला का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो मैंने देखा है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स क्या दे के रखा था, -b/2 है -d/4 है। तो ये अपना ग्राफ बनाते समय काम आएगा, इसको ध्यान से देखेंगे। तो अपने को ग्राफ बनाते समय 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि फर्स्ट ग्राफ बनाने के लिए टूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा दी रफ ग्राफ ऑफ x² - 3x + 2 f(x) = यानी कि इसका रफ ग्राफ बनाना है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि हाँ फर्स्ट ये देखूँगा कि a बराबर क्या दे के रखा है, a = 1 दे के रखा है। तो अपने को पता है a = 1, a क्या है यहाँ पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओके। ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है -d/4 है। तो अपने को पहले डी फाइंड करना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, d = b² - 4 × a × c। डी क्या दे के रखा है, b क्या दे के रखा है, सॉरी b -3, -3 का स्क्वायर का होगा 9, 4 × 2 × 1, d = 1, यानी कि d ग्रेटर देन 0। ये क्या इम्प्लाई करता है, इट हैज़ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब ये कर्व है, जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, ठीक है, ठीक है। इतना पता चल गया, हाँ इतना हमको आइडिया लग गया कि हाँ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। कैसे करेगा मैं देखता हूँ। हाँ, कट करने का कई तरीके हैं, जैसे एक्स, ये ग्राफ बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है, लेकिन कहाँ कट करेगा हम वर्टेक्स से पता करेंगे कि हाँ कैसे कट करेगा, ठीक है। और देखते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या दे के रखा है अपने को कि हाँ वर्टेक्स निकालना है अपने को, = -b। क्वाड्रेटिक फंक्शन अपना क्या था, ये था -b बोले तो -3 × -3 + 3 हो गया, 2 × a, 2 उड़े 3/2, 2 × 1, फिर -d यानी कि -1, d की वैल्यू 1 देखे रखा है, और 4 × a की वैल्यू 1 देखे रखा है, 4 है, ओके।
वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये हो गया था। हम रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये है अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस। ठीक, इसका वर्टेक्स कहाँ देख रखा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहीं इधर है, वाई की वैल्यू जैसे कि 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बोले तो 1.5 इधर पॉइंट है वो, वाई की वैल्यू नेगेटिव बोले तो नीचे 1.4, यानी कहीं इधर है। ठीक है, इधर पॉइंट है। ठीक है, ये वाली पॉइंट वर्टेक्स है। वर्टेक्स है, अपने को पता है वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये दे के रखा है, एंड ये क्या दे के रखा था, ये यहाँ दे के रखा था पॉजिटिव, यानी कि वर्टेक्स ये है, ये पॉजिटिव यानी कि ग्राफ अपवर्ड बनेगा, वर्टेक्स ये है। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ ऐसे होके ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर अपने को फाइंड करना है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स बराबर 0 रखेंगे अगर, जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 रखने पर वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2 होगा। ठीक है, तो यही है इसका ग्राफ। वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट 3/2 -1/4। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विच कट्स एक्स एक्सिस एट अ 2 points here and here, and both are the roots of the quadratic function। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रूट्स एंड देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन ऑफ रूट्स। वी नो दैट कि ax² + bx + c इज अ quadratic equation where a non-zero। ठीक है, we know that when we change the coefficient of quadratic equation, the values of roots will be different। it means let's know again कि जब हम quadratic equation के कोफिशिएंट चेंज करते जाते हैं तो इसके रूट्स भी चेंज होती जाती है। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास डिफरेंट रूट्स होते हैं, यानी कि रूट्स इसके जो होती हैं वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करती हैं। ओके, कोफिशिएंट बोले तो ए बी और सी पे डिपेंड करती है। तो हम लोकेशन ऑफ रूट्स में ये जानेंगे कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है। ठीक है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये पर्टिकुलर कोई नंबर है x0, तो हमको ये बताना है कि हमको रूट्स अगर जो x0 के राइट साइड में फाइंड करना है तो ए बी और सी इसके कोफिशिएंट पे क्या कंडीशंस होंगे। अगर लेफ्ट साइड में फाइंड करना है रूट्स अगर जो x0 के, तो इसके कोफिशिएंट पे क्या कंडीशंस होंगे। अगर जो हमको रूट्स कोई 2 पॉइंट्स दे के रखे हैं x1, x2, उनके बीच में फाइंड करना है तो इस पर क्या कंडीशंस होंगे। अगर रूट्स अपने को ये x1 ये x2 देख रखे, अपने को रूट्स इस साइड और इस साइड फाइंड करना है तो ए बी सी पे क्या कंडीशंस होंगे। इन्हीं सारी कंडीशंस के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 केस बनते हैं, तो 6 केस के बारे में हम आसानी से जानेंगे आराम से। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि पहला केस ये है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन x0। ठीक है, ये फर्स्ट केस है अपने पास, इसको मैं समझाता हूँ। ओके, आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिंपली। ठीक है, हाँ, अपने पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है f(x) = ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। ओके, अपने को फाइंड करना है कि कोई अगर मान ले चलो कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर कहीं x0 है। ठीक है, सपोज x = x0, यानी कि x0 वाई एक्सिस नहीं है, एक लाइन है x = x0। ठीक है, तो अपने को वो सारे बोथ द रूट्स लोग, हाँ, अपने को ए बी सी पे वो कंडीशंस की याद करने हैं कि सारे रूट्स क्या हैं x0 के राइट साइड में है,
यानी कि ए बी सी में तीनों में कैसा कंडीशन बना दें कि हाँ सारे रूट्स आएँ तो एक्स नॉट के राइट साइड है, यानी कि ए बी सी की क्या क्या वैल्यू डालते जाएंगे कि इसके रूट्स जो आएंगे वो एक्स नॉट के राइट साइड में ही आएंगे। ठीक है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू क्या क्या चेंज करते जाएं, यानी अपने को पता है कि ए बी सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी चेंज होगा। पहले तो हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, उसकी ग्राफ ही चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अपने को पता है 6 प्रकार की बनी है। अच्छा, वो कैसे कैसे बनी है? 6 तो ए बी सी पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ ए बी सी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हो सकती हैं, जिसके लिए इसके रूट्स एक्स नॉट के राइट लाई करें। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि एक्स नॉट के राइट साइड में रूट्स लाई करने के लिए, एक्स नॉट के राइट साइड में रूट लाई करने के लिए कम से कम रूट्स तो होना चाहिए ना। जिसके लिए पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि रूट्स तो होना ही चाहिए ना। ओके, तो रूट्स होना चाहिए, इसका मतलब रूट्स मिलने से ही सब कंडीशन फुलफिल थोड़े हो जाएगा। तो रूट्स तो मिल रहा है, तो रूट्स तो अपने को इस साइड में मिल रहा है डी ग्रेटर दैन 0 होने से, और रूट्स तो अपना इस साइड भी मिलेगा, यानी कि डी ग्रेटर दैन 0 होने से रूट्स किधर भी मिल जा रहे हैं, एक्स नॉट के राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में। अपने को क्या चाहिए? रूट्स जो मिले वो एक्स नॉट के राइट साइड वाला चाहिए, ये वाला रूट्स नहीं चाहिए। इसको डिस्कार्ड करने के लिए हम इसके वर्टेक्स देखते हैं, यानी कि जो कर्व बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, उसके वर्टेक्स देखेंगे। अपने को पता है कि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट से छोटा है, जो कि ये अपने को नहीं चाहिए। ये राइट साइड में जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट से बड़ा है, ये अपने को चाहिए, यानी कि ये नहीं चाहिए। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए दूसरा कंडीशन लिख देते हैं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स नॉट से बड़ा होगा, यानी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ये एक्स नॉट से राइट साइड में है, यानी कि बड़ा है, यानी कि ये वाला कंडीशन तो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अभी भी ये दोनों कंडीशन 100% गारंटी नहीं देते हैं कि इसके रूट्स एक्स नॉट के राइट साइड में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और केस बना के दिखा देंगे कि हाँ इसके रूट्स एक्स नॉट के राइट साइड में नहीं लाई करेंगे, अगर जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो भी। ठीक है, तो अपने पास मान ले चलो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स नॉट है। ठीक, तो अपने को दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, फिर भी ये कंडीशन को फेल करा देना है कि हाँ इसके रूट्स दोनों एक्स नॉट के राइट साइड लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं कि हाँ ये जो कर्व बना है, ठीक है, इसमें डी ग्रेटर दैन 0 है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट के राइट साइड में है, इसका वर्टेक्स अगर जो यहाँ बना है तो ये एक्स नॉट के राइट साइड में भी है, दोनों है, लेकिन एक रूट्स मान ले चलो अल्फ़ा है, एक रूट्स बीटा है, तो अपने को चाहिए होता है कि दोनों रूट्स एक्स नॉट के राइट साइड में लाई करें, लेकिन इस केस में एक रूट एक्स नॉट के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है अल्फ़ा, तो जिससे हमको पता चल रहा है कि ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक रूट अल्फ़ा जो है एक्स नॉट के लेफ्ट साइड में भी लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इसके लिए देखने के लिए हमको ट्रू ग्राफ में अपने को पता है कि अगर जो ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है, इसको ऐसे मिलाते जाएँ तो एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी एफ ऑफ एक्स नॉट हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, लेकिन जो हमको फॉल्स ग्राफ मिला है, जो अपने को नहीं चाहिए, ये वाला एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अपवर्ड पैराबोला तो हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है, ये रूट अल्फ़ा है, ये रूट बीटा है, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू बी 0 है। इधर क्या है? वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा एक्स नॉट से बड़ा भी है इसमें, फिर भी एक रूट लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो अपने को पता है कि अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड वाला ऐसे होता तो एक्स नॉट पे अगर इसको ऐसे मिलाते जाएँ, एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ए लेस देन 0 है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी क्या होगी? लेस देन 0 हो। यहाँ ए ग्रेटर दैन 0 है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी ग्रेटर दैन 0 है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही कंडीशन बना देते हैं, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन फॉल्स वाले ग्राफ में देखें तो ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव है। यहाँ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, जो कि इन दोनों को अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला साइमल्टेनियसली जो ए बी सी पे कंडीशंस बनेंगे, वो हम क्या कहेंगे कि वही उस यानी कि इन तीनों कंडीशन को
सॉल्व करके जो ए बी सी पे कंडीशंस मिलेंगी, इनइक्वालिटी मिलेंगी, उसमें से ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लें तो उसके रूट्स हमेशा क्या होगी, एक्स नॉट के, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वेशन के जितने भी रूट्स मिलेंगे वो एक्स नॉट के राइट साइड में ही लाई करेंगे। ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 के एक्स प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका और क्या देख रखा है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। ठीक, तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ठीक, इसका सल्यूशन क्या होगा, तो अपने को देख रखा है पहला है कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं। यानी कि डी क्या देख रखा है, ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, डी ग्रेटर दैन, दूसरा एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4, यानी कि इसके दोनों रूट्स हैं, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि एक रूट्स कम से कम इसके तो अल्फ़ा होंगे ही, मतलब एक रूट्स इसके तो 4 कम से कम होगा ही, 4 से कम नहीं होगा। यानी कि एक केस ऐसे होके जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक रूट्स एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक रूट्स जो है 4 से अब बड़े भी मिल सकते हैं, यानी कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। इसके वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स हमेशा 4 से बड़े हैं, 4 से बड़े हैं। ठीक, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, और थर्ड केस क्या आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट एंड ए पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है, लेकिन इस कंडीशन में इक्वल टू भी 0 आ सकती है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो के आएगा, उन सारे के को कलेक्ट करेंगे तो सारे रूट्स जो होंगे वो एक्स नॉट के राइट साइड में लाई करेंगे। ठीक है, ये अपने पास दे के रखा है कि डी ग्रेटर दैन 0, तो डी क्या देखा है, क्वाड्रेटिक प्लस क्या है 8 के एक्स। हाँ, इसको अपने को यहाँ उठा के ला देते हैं, सॉरी ये हाँ कॉपी इधर पेस्ट। ठीक है, ओके, ये देख रखा है ना, डी क्या देखा है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर 64 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। 64 के स्क्वायर प्लस 64 के माइनस 64 ग्रेटर दैन 0, के माइनस 64 ग्रेटर दैन 0 इम्प्लाई के ग्रेटर दैन 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था, ग्रेटर दैन 4, यानी कि माइनस बी क्या देखा 8 के रखा है ना, माइनस 8 के बाई 2 गुणे 1 ग्रेटर दैन 4, इधर से क्या आया 8 के 4 के ग्रेटर दैन 4 के ग्रेटर दैन 1। थर्ड केस एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी ए बराबर 1 इंटू एफ ऑफ 4 ग्रेटर दैन 0। 4 चौक 16 माइनस 8 चौक 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। तो 16 क्या होगा, माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 16 ग्रेटर दैन 0, ठीक रखा है अपने। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट, हाँ 16 32 ये माइनस 32 के माइनस 16 के, ये 16 के स्क्वायर
ये -14 8k प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 के कॉमन ले लेंगे, 16 के स्क्वायर -3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 नॉन जीरो है, के स्क्वायर -3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो k -1 k -2 ग्रेटर देन 0। अप्लाइंग द वेवी करो मेथड, k बराबर 1 पे वैल्यू 0 हो रही है, k बराबर 2 पे वैल्यू 0 हो रही है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है तीनों। तो अपने को पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला फिर देन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, यानी अगर जो यहाँ 1 था यहाँ 2 था, 1 से बड़ा होने के लिए एक केस, एक 1 से छोटा के लिए था, यहाँ 2 से बड़ा के लिए था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, के बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। यही आपका आंसर है। ओके, तो सेकेंड इज बोथ द रूट्स आर लेस देन x0, ठीक है। f(x) अपने पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c है। सिमिलरली ऐसे ही ये फर्स्ट मेथड जैसा ही है, फर्स्ट केस जैसा ही है। अपने को कोई ये x0 पॉइंट देख रखा है, तो अपने को फर्स्ट केस में x0 के राइट साइड में अपने सारे ग्राफ चाहिए होता था, सारे रूट्स चाहिए होता, तो अपने को इसमें देख रखा है कि हाँ कि ऐसा ए बी सी पे कंडीशन बताओ, ए बी और सी पे, कि सारे रूट्स जो हैं ए बी सी के इतने सारे कंडीशन से बता दो, सारे कंडीशन कि सारे रूट्स x0 के लेफ्ट साइड में लाई करें, ठीक है। लेफ्ट साइड में लाई करने के लिए पहला केस तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। सेकेंड केस, इधर जो वर्टेक्स बनेंगे, जैसे कि इसमें ये x0 है, अगर जो वर्टेक्स ऐसे बन गया पैराबोला डाउनवर्ड, तो इसके जो वर्टेक्स आ रहे हैं वो x0 के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ठीक है। इधर से भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, यानी कि वर्टेक्स ऑफ x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है, x0 से छोटा। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में अपने को ये दे के रखा है कि हमें पता है कि दोनों केस अगर जो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 100% गारंटी नहीं देगा कि ये रूट्स जो होंगे वो x0 के लेफ्ट साइड में ही लाई करेंगे। हम एक ऐसा सिचुएशन बना देंगे कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे, बस रूट्स दोनों लेफ्ट साइड लाई नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन से ये है कि x0, ठीक है, x0 अगर जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x0 है, ठीक है, ठीक है। अपने को चाहिए कि x0 के लेफ्ट साइड में वर्टेक्स है, सॉरी, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 भी है, इसमें d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। हाँ, ये क्या है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी x0 से छोटा है, बट एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा, यानी कि दोनों रूट x0 के लेफ्ट साइड में नहीं है, एक तो राइट साइड में निकल गया है, जो कि गलत है। अपने को क्या चाहिए कि सारे रूट्स लेफ्ट साइड में चाहिए। तो लेफ्ट साइड में चाहिए के लिए अपने को पता है कि f(x0) पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, लेकिन टू ग्राफ में ग्राफ अपवर्ड हो f(x0) की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है, अपवर्ड आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, जब ए पॉजिटिव हो तब ए भी पॉजिटिव, यहाँ हम मिलाते जाएंगे तो ये कहीं मिलेगा, तो f(x0) पे वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ए भी क्या है, निगेटिव दे के रखा है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होंगे, यानी कि थर्ड केस के लिए a इंटू f(x0) पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि ए बी सी अगर तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रही हैं, जो कंडीशन मिल रहा है, उसके लिए जो रूट्स बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा x0 के लेफ्ट साइड में बनेंगे, ठीक है।